कोरोना की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार हर तरह से तैयार। 26 को होगी हाई प्रोफाइल मीटिंग। कोविड-19 की रोकथाम की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ऑनलाइन चर्चा की। इस दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी ऑनलाइन शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए अभी से तैयारी बहुत जरूरी है। उन्होंने इस महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की मदद करने का भी आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र को बताया, कोरोना से लड़ने को तैयार है झारखंड, जारी किए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा कोरोना के बकाया 110 करोड़ रुपए रिलीज करने का मांग की। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार को बताया है कि झारखंड कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 से निपटने के लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ शुक्रवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह शामिल हुए। बन्ना गुप्ता ने झारखंड की तैयारी की जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। 27 दिसंबर को PSA प्लांट का मॉक ड्रिल करने का निर्देश जारी किया गया है। झारखंड सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलों से जुड़ने वाले रास्तों पर चेकिंग पॉइंट बनाएं। PSA प्लांट संचालन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करें। टेस्टिंग, चेकिंग व ट्रीटमेंट पर जोर दिया जाए। बूस्टर डोज लें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर की उपलब्धता तय करने के लिए कहा गया है। कोरोना के नेजल बूस्टर डोज को मंजूरी। 18+ वालों के लिए एहतियाती खुराक। नए साल में बोकारो को एयरपोर्ट से उड़ान और मेडिकल कॉलेज की मिलेगी सौगात। साल 2023 बोकारो के लिए कई सौगात लेकर आएगा। लगभग तैयार हो चुकी एयरपोर्ट से उड़ान संभव होगा। वहीं सेक्टर 12 में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भी धरातल पर उतरने लगेगा, जहां 15 जनवरी के आसपास एयरपोर्ट परिचालन संबंधित उच्च स्तरीय बैठक होगी। वहीं मेडिकल कॉलेज निर्माण का DPR उपलब्ध कराने का निर्देश झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के निदेशक को भी दिया गया है। झारखंड के पारा शिक्षक ध्यान दें, इस तारीख तक नहीं कराया प्रमाण पत्र का सत्यापन तो परीक्षा से होंगे वंचित। झारखंड में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करने को कहा गया था। मानदेय बढ़ोतरी के लिए होने वाली आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। राज्य में 61,000 सहायक अध्यापक पारा शिक्षक में से अब तक लगभग 40,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है। 21,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है, जबकि आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने के लिए 1 सप्ताह का ही समय बचा हुआ है। राज्य में कुल 61,421 पारा शिक्षक में से 47,191 शिक्षक को आकलन परीक्षा में शामिल होना है। इनमें से अब तक 29,800 शिक्षकों ने आवेदन जमा किया है। अब तक 17,391 शिक्षकों ने आवेदन जमा नहीं किया है। झारखंड सरकार ने नहीं दिया 1 लाख करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र। CAG ने जताई खर्च में गड़बड़ी की आशंका। वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने इस अवधि में 91,277 करोड़ रुपए का बजट अनुमान किया था, लेकिन राजस्व प्राप्तियां अनुमान के मुकाबले 17,659 करोड़ कम हुई है।
झारखंड सरकार ने 31 मार्च 2022 तक 1,03,459.14 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। इस वजह से सीएजी ने इस राशि के खर्च में गड़बड़ी की आशंका जताई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने 91,277 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान करते हुए बजट तैयार किया था। हालांकि बजट अनुमान के मुकाबले सरकार को 73,618 करोड़ रुपए का ही राजस्व प्राप्त हो सका। सीएम हेमंत सोरेन ने फिर किया आश्वस्त, जल्द लाएंगे नई नियोजन नीति, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष की राजनीति ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसी के दरवाजे पर खड़ी है। इन्होंने इस दरवाजे पर घुटने टेक दिए हैं। ईडी से एक कागज का टुकड़ा इनके पास आता है, उसको लेकर दिन भर घूमते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के नौजवान आश्वस्त रहे, उनके लिए जल्द ही नई और संवैधानिक नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं। यहां के नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। यूपी बिहार के 40% लोग हमें बाहर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बाहर के लोगों को रोकने का प्रयास किया, हर वर्ग का हित हो, यह सोच थी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। बेरमो विधायक अनूप सिंह से ईडी ने शुरू की पूछताछ, अधिकारियों ने तैयार की सवालों की लिस्ट। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के अगले ही दिन बेरमो के विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह पूछताछ के लिए रांची के हिनो स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हाजिर हुए। ईडी के अधिकारियों ने कांग्रेस विधायक से पूछताछ शुरू कर दी है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और दिवंगत दिग्गज कांग्रेसी नेता राजेंद्र सिंह के पुत्र अनूप सिंह शनिवार को ईडी के दफ्तर पहुंचे। यहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। बता दें कि कोलकाता केस कांड में बेरमो के विधायक अनूप सिंह को ईडी ने तलब किया था। ईडी ने 16 दिसंबर को उन्हें नोटिस भेजा था। नए साल पर अफीम की सप्लाई करने जा रहे थे कोलकाता। हजारीबाग से 20 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। 20 लाख रुपए की अफीम लेकर कोलकाता जा रहे 2 तस्करों को हजारीबाग पुलिस ने शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सदर एसडीपीओ महेश प्रजापति के नेतृत्व में की गई। एसपी मनोज रतन चोटे की सूचना पर सदर एसडीपीओ ने टीम गठित कर हजारीबाग के नया बस स्टैंड में छापामारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के बैग की तलाशी करने पर प्लास्टिक में लपेटी गई 2 केजी अफीम बरामद हुई। जब्त अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। पोटका में 300 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। पूर्वी सिंहभूम के पोटका इलाके में 300 किलो अवैध मांस के साथ इसे खरीदने और बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया। कोवाली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर में अवैध रूप से वधशाला चल रही थी। एसएसपी ने इस इलाके में दबिश देकर 300 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। विक्रेता और खरीदार समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हल्दी पोखर इलाके में समुदाय विशेष की आबादी है। यहीं के एक मकान में वधशाला चल रही थी। काटने के लिए रखे गए 17 मवेशियों को भी यहां से मुक्त कराया गया। मुस्लिम बस्ती में 4.5 घंटे तक चली कार्रवाई में यह बड़ा ऑपरेशन किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर करते थे ठगी, 9 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। झारखंड के देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 14 मोबाइल फोन और 15 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक
देवघर पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रहती है। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहनपुर क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्त में आए अपराधी सरकारी योजनाओं के नाम पर भोले भाले लोगों को अपने चंगुल में फंसाते थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर सेमिनार, डिजिटल लेन देन में साइबर क्राइम से बचाव को लेकर किया गया जागरूक। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए उचित डिजिटल वित्तीय प्रयोग विषय पर शनिवार को सेमिनार का आयोजन रांची प्रेस क्लब में किया गया। इसकी अध्यक्षता दी ऑल इंडिया बॉयज स्काउट एसोसिएशन के आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने की। इस अवसर पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए स्वचालित मॉडल को प्रस्तुत किया गया। पलामू की मिट्टी से उभरे श्यामल की श्यामलिमा, देश के साहित्यिक पटल पर बिखेरा रंग, जीते कई पुरस्कार। पलामू के श्याम बिहारी श्यामल आज के समय में देश के कुछ चर्चित रचनाकारों में से एक हैं। श्यामल द्वारा लिखित जयशंकर प्रसाद के जीवन पर आधारित उपन्यास कंथा 2021 में प्रकाशित होने से लेकर अब लगातार चर्चे में है। सबसे पहले श्यामल का नाम चर्चे में तब आया जब 1998 में पलामू के अकाल की पृष्ठभूमि पर रचित उनका पहला उपन्यास धपेल प्रकाशित हुआ। पलामू के डाल्टनगंज अब मेदिनीनगर में 20 जनवरी 1965 में जन्मे श्यामल साहित्य के उपन्यास, लघु कथा, कविता, व्यंग्य, संस्मरण, कहानी लेखन में सम्मान दक्षता रखते हैं। सानिया मिर्जा बनेंगी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। यूपी की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी। सानिया मिर्जा यूपी के मिर्जापुर की रहने वाली हैं। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के हीरो सुजीत मुंडा का जोरदार स्वागत, हेमंत सरकार से बड़ी उम्मीदें। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने के बाद भारतीय टीम के सदस्य के ऑलराउंडर सुजीत मुंडा अपने घर रांची लौट आए हैं। रांची लौटने के बाद सुजीत का लगातार स्वागत किया जा रहा है। बताते चले कि T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था। इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराकर विजय प्राप्त की थी। रांची ने जीता मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप, महिला व पुरुष दोनों वर्ग में जमाया कब्जा। खेल निदेशालय के तत्वाधान में 3 दिवसीय जोनल स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप प्रतियोगिता शुक्रवार को बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी में संपन्न हो गई। महिला वर्ग में रांची जिला की टीम विजेता और उप विजेता भी बनी, जबकि लातेहार जिला की टीम तीसरे स्थान पर रही। विजेता टीम को 50,000 रुपये स्वर्ण पदक ट्रॉफी, जबकि उप विजेता टीम को 25,000 रुपये रजत पदक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को कांस्य पदक व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं पुरुष वर्ग में भी रांची जिला टीम विजेता रही, उसे 50,000 रुपये स्वर्ण पदक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उप विजेता टीम को 25,000 रुपये रजत पदक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जबकि तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले टीम को कांस्य पदक ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य स्तरीय सीएम कप फुटबॉल 26 दिसंबर से शुरू होगी। भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच, भारत को जीत के लिए 100 रनों की जरूरत, तीसरे दिन का खेल खत्म। जीत के लिए 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 45 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए हैं। केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल और विराट कोहली आउट हो चुके हैं। क्रीज पर जयदेव उनदकत और अक्षर पटेल मौजूद हैं।
भारत को जीत के लिए अब भी 100 रनों की जरूरत है, जबकि 2 दिनों का खेल अब भी बाकी है।